जैसे कहते हैं ना, जिंदगी में फेलियर का कोई एक रीज़न नहीं होता, उसी प्रकार से बेटा सक्सेस का भी कोई एक रीज़न नहीं होता। सक्सेस के भी कई सारे कारण होते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं आपकी जो सीए में एग्जामिनेशन जो आपकी सक्सेस है उसके बारे में। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम दो तरह की बातें करेंगे। एक तो एग्जामिनेशन से पहले आपको किस प्रकार से प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है। और दूसरा है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। कि वो बातें जो क्या है कि अगर हम जहन में रखें, दिमाग में रखें, तो फिर क्या है कि मतलब ही नहीं है कि हम रह जाएं एग्ज़ाम में। ठीक है। मैं सारे टिप्स जो आपको बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ टिप्स जो, वो सारे मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा और बाय क्वालिफिकेशन में बीकॉम सीए सीएसएन सीएम में हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई और डिमांड है और कोई क्वेरी है आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग, या आप कोई और वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस विषय पे वीडियो बनाने की। ठीक है जी। तो चलिए, इस वीडियो में दो बातें करने वाला हूँ। पहली, जो एग्ज़ाम से पहले जिन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब देखिए, एग्ज़ाम से जो पहले हमें बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें आएंगी। ठीक है। उसमें क्या है, क्या क्या बातें हमारे पास आएंगी। तो चलिए बेटा, तो पहला जो टिप्स है हमारे पास वो है नोट्स मेकिंग। ठीक है। तो क्या है कि आपने क्या करना है, जैसे आप जो भी स्टडी करते हैं, आप क्या है जो भी स्टडी करते हैं, आपने क्या है कि उसके खुद के अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम में आपको पता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बुक्स होती हैं 500 पेजों की, 700 पेज की, कुछ बुक्स टैक्सेशन जैसी तो हज़ार पेज की भी हो जाती है कई बार। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ते हैं अपने खुद के नोट्स बनाइए। एक बच्चों को बहुत गंदी बीमारी है कि हाँ कि उसके नोट्स मिल जाएं, उस टीचर के नोट्स मिल जाएं, उस टीचर के नोट्स मिल जाएं। ये बीमारी मत पालिए। ठीक है। अगर आप आईसीएआई के मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। ठीक है। सभी इसके इस टीचर के नोट्स भी ले लें, उस टीचर के नोट्स भी ले लें। ये बिल्कुल एक कहते हैं ना कि अपना कहते हैं आ बैल मुझे मार, ये वो वाला काम है। अगर आप नोट्स पढ़ना ही चाहते हैं तो केवल एक टीचर के पढ़िए। ठीक है। और साथ में आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जरूर पढ़िए। ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके खुद के नोट्स हैं। जो आप पढ़ते हैं उसको समराइज़ कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है। समरी आपके बाद जो एग्ज़ाम आएंगे उस समय ये समरी ही क्या है आपको बचाएगी, क्योंकि लास्ट में टाइम कम होता है। ठीक है। छुट्टियां बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। ठीक है। आपको क्या है कि साथ साथ फटाफट रिवाइज करना होता है उस टाइम। तो अपनी समरी नोट्स जरूर बनाइए, जो आप लिख लिख के देखते हैं तो आपको वो चीज़ें बेटा याद हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको क्या है कि कंसिस्टेंटली स्टडी करनी होती है। ठीक है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया। ठीक है। एक दिन 8 घंटे लगाए, दूसरे दिन 10 घंटे लगाए, और तीसरे दिन क्या है कि आप पढ़े ही नहीं, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो स्टडी जब करनी है आपने कंसिस्टेंटली करनी है। ठीक है। और बेटा, जो नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए वो है मैक्सिमम प्रैक्टिस। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको मैक्सिमम क्या है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करिए, खासकर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो करिए। ठीक है। बट ये नहीं कि खाली क्वेश्चन ही सॉल्व करते जाएं। ठीक है। मेन तो होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ठीक है, फिर जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि किसी टीचर्स के ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे बनाए हुए। तो कोशिश कीजिए जो आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, रिविजनल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट पेपर के, वो सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सीए इंटर पहली बार में दोनों ग्रुप क्लियर हुए। ठीक है। और सीए फाइनल पहली बार में दोनों ग्रुप क्लियर हुए। ठीक है। सीए इंटर में ना के बराबर कोचिंग ली, बट फिर भी क्या है कि सीए इंटर पहली बार में निकली और फाइनल में तो कोई कोई कोचिंग भी नहीं ली, ना किसी की गाइडेंस, ना किसी की हेल्प, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिमाग में समझ बैठ चुकी थी कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है, जो आरटीपी आपके होते हैं, जो एफटीपी होता है मॉक टेस्ट पेपर, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली पास बेटा हो जाएंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है हार्ड वर्क, बेटा जो हम पढ़ रहे हैं हार्ड वर्क ही तो था। ठीक है। यही जो आप कर रहे हैं ये आपका हार्ड वर्क ही तो है। ठीक है। तो आप मेहनत करते जाइए, कंसिस्टेंटली कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। ठीक है। आपका काम बन जाएगा। अब ये तो हुई एग्ज़ाम से पहले की बात। अब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि सर देखिए हम एग्ज़ाम में तो चले गए, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठ गए,
और जब एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ एकदम से हम क्या है कि कंफ्यूज हो गए, ब्लैंक हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम में जब चल रहे आप एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, मान लीजिए, ठीक है, उस समय जो आप फंबल कर जाते हो, घबरा जाते हो, मैं आज तक नहीं घबराया। ठीक है, इंटर में मैं घबराया हुआ था क्योंकि मेरे बीकॉम में मार्क्स बहुत कम थे। ठीक है, और मुझे टेंशन थी यार, बीकॉम में तो मसा मसा रो के 55% मार्क्स आए हैं। ठीक है, यहाँ तो 50% पास होने के लिए चाहिए, और कम से कम 40 तो मेरे बीकॉम में नहीं आ पाते थे ज़्यादातर सब्जेक्ट में, एक एक पेपर में। ठीक है, तो फिर उसका तरीका था जो प्री एग्ज़ाम मैंने टिप्स दिए हैं आपको, हार्डवर्क करिए कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा, वो है कि जब हम एग्ज़ाम में क्या है बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ना कि सिकंदर वही है जो मौके पे चौका मार जाए। अब देखिए, मौके पे जब चौका मारना है तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि जब ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको किन टिप्स की ज़रूरत है। ठीक है, वो सारे टिप्स मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्या करना है आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको थॉरली रीड करना है, बारीकी से रीड करना है। 10 से 15 मिनट आपने उस पेपर पे लगाने हैं। ऐसा नहीं कि चलो पेपर में आया अभी हाथ में, चलो शुरू कर दिया। बच्चों की बड़ी गंदी आदत होती है, ये उसको ये चीज़ें मरवाती हैं उनको। ठीक है, वो क्या करते हैं कि पेपर हाथ में आया, चलो पहला क्वेश्चन आता है, चलो सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपने देखो आपके माइंड में पहले ही होता है, आपको पता होता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें अच्छे से कर रखी हैं। तो पहले आपने यही करना है कि पेपर को आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट जितना, मतलब कम से कम टाइम लगाइए, यानी कि 1 घंटा पेपर ही पढ़ते जा रहे हैं, वो नहीं करना। ठीक है, 10-15 मिनट लगाइए, अच्छे से थॉरली बारीकी से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप पढ़ने के बाद करना क्या है, इलिमिनेशन प्रोसेस। वो क्या मतलब, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही क्या है कि आपने इलिमिनेट कर देने की, भैया ये क्वेश्चन तो मुझे करना ही नहीं है। आपने देखा होगा कई जगह चॉइस होती हैं, तो चॉइस में से आपको पता है कि यहाँ पे मेरा क्या है, हाथ जो है वो क्या है कि टाइट है, वीक है। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन पहले इलिमिनेट कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये मुझे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, फिर पहले ही सिलेक्ट कर लिया कि आपने इन्हीं क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, इसके अलावा आगे नहीं करना, यानी कि पहले क्वेश्चन सारे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये करने सारे ही हैं, बट पहले सिलेक्ट कर लिया कि क्या है कि हाँ भी मुझे क्या क्या क्वेश्चंस नहीं करने, जो क्या है हमारे ऑप्शंस में है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं जैसे शादी होती है, ठीक है, आपने लड़की या लड़का एक बार सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप मुड़ नहीं सकते। सेम एग्ज़ाम वाला काम है। ठीक है, एक बार सिलेक्शन प्रोसेस गलत होगी, उसके कारण फेल हो गए तो आपके गए 6 महीने। ठीक है, कई बार तो 1-2 नंबर से बंदा रह जाता है, फिर उसका जो कॉन्फिडेंस टूटता है। तो कहते हैं ना कि जो हारता है उसका दिल ही जानता है कि हार का गम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चों को बड़ी एक छोटी सी गंदी बीमारी होती है, पेपर चल रहा है उससे पूछते हैं कि हाँ कि हाँ भी तुझे पेपर आता है, तुझे पेपर आता है। अपने पेपर से ज़्यादा साथ वाले की ज़्यादा चिंता होती है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, आपको पहले जो आता है आप उसकी बात कीजिए। ठीक है, इधर उधर चैटिंग मत कीजिए कि ठीक है, बच्चों से साथ में बात मत कीजिए, अपने पेपर पे फोकस रखिए। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने सीए के एग्ज़ाम दिए, सीएस के एग्ज़ाम दिए, सीएमए के एग्ज़ाम दिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे आज तक अपने अंदर जो क्वालिटी लगी वो क्या थी कि मैंने जो लास्ट वाले 30 मिनट्स का यूटिलाइजेशन किया वो बड़े इफेक्टिवली किया। और कैसे इफेक्टिवली होता है बेटा, वो समझिए कि देखिए, लास्ट के 30 मिनट्स आपको बचा के रखने हैं। वो किस लिए बचाने हैं कि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका जो हाथ है बड़ा जैसे ढीला होता है, वीक होता है, टाइट होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि यार ये 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं, मुझे आते हैं बट आधे अधूरे आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस वहाँ पे लास्ट में चेप देने हैं, है कि नहीं, दिमाग लगा के उसमें से आंसर जो आपने लिख देने हैं। ठीक है, ये नहीं कि छोड़ के आ जाना है, छोड़ना तो है ही नहीं। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, सीए के एग्ज़ाम है भाई। ठीक है, कौन महारथी है जिसको 100 आता हो। ठीक है, बहुत कम ही होते हैं भाई, बहुत भगवान के कह सकते हैं ना, वो भक्ति ही ऐसे लोग हैं तो 100/100 आता होगा सीए का। ठीक है, मुझे तो कभी 100/100 नहीं आया आज तक। ठीक है, कहीं ना कहीं 2-4 नंबर कम ही हो जाते थे। एक था, मुझे याद है कि 98 मार्क्स का मुझे आता था माफा का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सीए फाइनल में। उसमें मुझे था कि लैब है 95 तो पक्के हैं, और उसमें भी आईसीए वालों ने कितने दिए मुझे, 86। ठीक है, बच्चे कई हैं ऐसे 100/100 ले जाते हैं, तो भाई सलाम है उन लोगों को। ठीक है, जो 100/100 ले जाते हैं। ठीक है, तो आप जो लास्ट 30 मिनट्स का यूटिलाइजेशन है वो पूरा बेटा इफेक्टिवली करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। बच्चों से मैं सुनता हूँ कि सर मेरा 20 मार्क्स का रह गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, ये जो क्रूशियल लास्ट 30 मिनट्स है ये ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट है। आप कहोगे सर आपने टाइम मैनेजमेंट तो लिखा ही नहीं, और भैया ये लास्ट जो 30 मिनट्स बचा के रखने हैं,
यही तो मेन टाइम मैनेजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, पहले 10-15 मिनट बोला मैंने, ठीक है, आपने क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस करनी है, क्वेश्चन को, पेपर को रीड करना है, ठीक है, लास्ट में 30 मिनट्स बचा के रखने हैं, ये क्या है, ठीक है, यही तो चीज़ है। ठीक है, लास्ट के 30 मिनट्स में जो आपको आधे अधूरे क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है, और दूसरा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता आपने उसको भी नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ तो अपने कॉमन सेंस के हिसाब से लिखना ही है। और भैया कहते ना, भागते चोर की लंगोटी ही सही। मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कॉमन सेंस अप्लाई करके थोड़ा बहुत भी सही लिख दिया, 1 नंबर भी आ गया तो क्या नुकसान है, ठीक है, कुछ तो आया है कि नहीं। तो यहाँ तो आधे आधे 1-1 नंबर के पीछे जंग चल रही होती है, ठीक है ना। तो बेटा इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, ठीक है, जैसे लास्ट में मान लीजिए 2 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, वैसे भी क्या है कि जब आप पेपर लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, तो क्या है कि आपने करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन लिखा तो 10 सेकंड 15 सेकंड दे के उसको देख लेना है। हाँ ठीक है, इट्स ओके है कि भाई ब्लंडर तो नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें आप चेक ही नहीं करते, ठीक है, देखते ही नहीं हो कि सही व्यू है कि गलत है कि आप कैलकुलेशन भी चेक नहीं करते, ठीक है। तो कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए, कहीं अच्छा वाला लिखा है आपने और आंसर गलत हो गया, ठीक है ना। वैसे देखिए स्टेप मार्किंग होती है कि आप सारा सही कर रहे हो, ठीक है, एक आधा टोटल में गलत हो गया तो इट डजेंट मीन कि वो सारा नंबर काट देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है। बट बेटर यही है कि अगर 5 पॉइंट्स हैं तो पहले अगर पॉइंट में आपका टोटल गलत लग गया, मल्टीप्लाई गलत हो गया, तो बाकी का आगे गलत चलता जाता है। तो जो भी करिए थोड़ा थोड़ा साथ साथ चेक भी करते जाइए, ठीक है ना। तो बेटा इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इसमें टिप्स थे प्री एग्जाम टिप्स, पेपर देने से पहले जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, और कुछ ऐसे टिप्स थे जो क्या है कि जब एक पेपर चल रहा है, आपके जो 3 घंटे हैं बहुत क्रूशियल है, ठीक है, वही कहते हैं ना, बात को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, तो आपने इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, आपके मतलब की वीडियोस हम रूटीन बेसिस पे डालते रहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में एक ही बात कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, आपके मतलब की वीडियोस और भी हम डालते रहेंगे। थैंक्स अगेन।